मेरे पापा का ये बिजनेस था। जब से अच्छा। उनकी डेथ वगैरह हुई तो मेरी 2 छोटी बहनें हैं, घर संभालने वाली मैं हूँ अच्छा। और मेरी जो मदर है वो डिसेबल है, ठीक तो है। उनका सहारा बनना चाहती हूँ और साथ बाबा के बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ। एक स्कूटी से सेल आउट करके मुझे 50,000 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं महीनों के लाखों कमा रही हूँ उनसे। तो तकरीबन आप 14-15 स्कूटीज भी बेची हैं तो कुछ 7 लाख पर मंथ आप कमाती हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बाबा के बिजनेस को और बढ़ाऊँ। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरे साथ इस बिजनेस को बढ़ाए, मेरा ख्याल रखे, मेरी फैमिली का ख्याल रखे और उसकी नेगेटिव सोच ना हो, जैसे कि आजकल होता है कि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ कि जो हमारे काफी सारे ऑर्डर्स आउट ऑफ सिटी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने मुलाजिम वगैरह को भेजती हूँ तो अक्सर वो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्कूटीज लेकर ही भाग जाते हैं। अच्छा। बट मैं इसलिए ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो मेरे इस काम में हाथ बटाए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए। अगर उसकी कोई ख्वाहिशात होंगी मैं उसे फुल सपोर्ट करूंगी उनमें। ठीक है। इसके अलावा मैं उसे अपने साथ रखूंगी, उस पर कोई खर्चे का बोझ नहीं होगा, जस्ट वो मेरा साथ दे मेरे काम में। मतलब उसके तमाम अखराजात जो हैं वो आप उठाएंगे। जी जी बिल्कुल अच्छा। मैं ही उठाऊंगी। गाड़ी वगैरह भी ले देंगी। हाँ ले दूंगी अगर उसे अच्छा। चाहिए हुई तो। अच्छा, आपके पास भी है गाड़ी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी गाड़ी बाइक पार्क करके ही अंदर आई हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अगर ओवरसीज का बंदा होता है तो वो तो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेरा भी जापान आना जाना लगा रहता है। ठीक है। और जाहिर बात है वो मेरे साथ पाकिस्तान में होगा और साथ आउट ऑफ कंट्रीज जाता रहेगा, उसे सफर वगैरह का पता होगा, उसको उसके लिए आना जाना इजी होगा, होता रहता है। मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, बस मुझे लॉयल बंदा चाहिए जो मेरे साथ मेरे कारोबार में साथ दे। और इस्लाम में आपको पता है 4 शादियों की इजाजत है, अगर वो मेरे साथ सेकंड मैरिज भी करना चाहता है, मेरे हकूक पूरे कर सकता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर। हमारे साथ 19 साला अफशा मलिक मौजूद है, जो अपने वालिद साहब की डेथ के बाद अपने वालिद का कारोबार संभालने के लिए जापान से पाकिस्तान आ जाती हैं। आज ये पाकिस्तान में रह रही हैं, अपने वालिद का जो कारोबार था स्कूटीज़ का, जो जापान से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल आउट की जाती हैं, इनकी ब्रांच है पाकिस्तान के अंदर, ये इसको संभाल रही हैं। किन मुश्किलात का सामना है और वालिद की डेथ के बाद कैसे गुजारा हो रहा है, सारी चीज़ें इनसे जानते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफशा, बताइएगा कि आप एक लड़की का पाकिस्तान में जिस तरह का हमारा माशरा है, एक लड़की का खुद कारोबार करना और वो भी इस लेवल पे कि स्कूटीज़ को जापान से इंपोर्ट करना और यहाँ पे सेल आउट करना, कैसे करती हैं ये सब? बस घर का, जैसे मेरे बाबा की डेथ हुई थी, मेरी पूरी फैमिली मेरी जापान है। मेरे बाबा का ये बिजनेस था। जब से उनकी अच्छा। डेथ वगैरह हुई तो मेरी 2 छोटी बहनें हैं, घर संभालने वाली मैं हूँ। अच्छा। और मेरी जो मदर है वो डिसेबल है, ठीक तो है। उनका सहारा बनना चाहती हूँ और साथ बाबा के बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक। मतलब आपके घर में कोई बड़ा मतलब भाई नहीं है, आप सबसे बड़ी हैं घर में? जी जी ठीक हो मेरी गया। 2 छोटी सिस्टर्स हैं। ठीक, मतलब 3 बहनें हैं टोटल आप? जी ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे बताइएगा कि बाबा की डेथ के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यहाँ पे आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, स्कूटी सेल करती हैं, ब्रांच है आपकी अपनी, कैसे इंपोर्ट करती हैं, सेल कितनी हो जाती है, महीने का कितना कमा लेती हैं? बाबा की डेथ के बाद मुझे मुश्किलात तो ये आई कि काफी सारे रिलेटिव ने बातें उठाई कि लड़की बाहर कमाने नहीं निकल सकती। ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे लड़की बाहर निकलती है वो गलत हो जाती है। ठीक मैं है। यही साबित करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। जब तक लड़की बाहर नहीं निकलेगी, वो दुनिया नहीं देखेगी, वो समझ नहीं सकेगी कुछ भी। और रही बात मेरे एक्सपोर्ट की और सेल आउट की, तो मेरे बाबा की जो जापान में है जगह, वहाँ से मुझे आती है स्कूटीज वगैरह। ठीक है। 2-2.5 लाख टैक्सीज वगैरह मिला के 2-2.5 लाख हो जाते हैं। फिर उनमें मैं मतलब पर स्कूटी 2 लाख से ऊपर पड़ती है? जी जी यही। अच्छा। फिर इधर मैं जब सेल आउट करती हूँ तो फिर मुझे मैं मतलब महीनों के लाखों कमा लेती हूँ।
मतलब यहाँ पे जो स्कूटी आपको पड़ती है उसमें से पर स्कूटी कितना मार्जिन निकल आता है? एक स्कूटी से सेल आउट करके मुझे 50,000 हो जाता है, ठीक है, तो मतलब मैं महीनों के लाखों कमा रही हूँ उनसे। इसका मतलब है कि मंथली आप कोई 10, 12 या 15 स्कूटी सेल कर लेती हैं। जी जी, आराम से हो जाती हैं, और माशाल्लाह हमारा बिजनेस भी इतना पाकिस्तान में फैला हुआ है कि हम इजीली कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि 50,000 अगर पर स्कूटी लगाएं तो तकरीबन आप 14-15 स्कूटीज भी बेचें तो कुछ 7 लाख पर मंथ आप कमाती हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बाबा के बिजनेस को और बढ़ाऊँ, ठीक हो गया, ताकि मैं और साथ मैं खुद इसलिए ये काम कर रही हूँ कि लोगों के आगे मैं एक लड़कियों की रेपुटेशन बना सकूँ ठीक हो गया। कि लड़कियां बाहर निकले, जरूरी नहीं वो गलत ही हो, वो कमा सकती हैं, वो अपनी फैमिली का एक सरबराह बन सकती हैं, ठीक हो अपनी गया। फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। मतलब आप लड़कियों के लिए मोटिवेशन बनना चाहती हैं, जो आजकल हमारी माएँ बहनें लड़कियां स्कूल कॉलेजेस नौकरी पे जाती हैं, उनके लिए आप ये सहूलत प्रोवाइड कर रही हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं उन्हें यही कहूंगी कि किसी की बातें ना सुने। हम्म, अगर वो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं तो वो जरूर करें। ठीक हो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि रास्ते में जितने उनको मुश्किलें आती हैं, ठीक है। फैमिलीज वगैरह उन्हें सपोर्ट नहीं करती, वो ऐसा बन के दिखाएं कि वही फैमिली उनको सपोर्ट करने लग जाए बाद में। ठीक अगर वो है। सपोर्ट तब भी नहीं करती, लेकिन उनका एक नाम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अफशा ये बताएं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो नेगेटिव इस चीज़ को क्यों लेते हैं या आपके खिलाफ क्यों है वो? आपको पता है आजकल ज्यादातर रिलेटिव्स में यही होता है, बाहर वाले बातें करें ना करें, रिलेटिव्स ने जरूर करनी ठीक होती हो है। गया, माशाल्लाह मेरी मामा जो है बहुत सपोर्टिव है, और मैं इसीलिए कामयाब हूँ कि मेरी मामा सपोर्टिव है। ठीक हो गया, तो रिलेटिव्स बातें करते रहते हैं, उनकी बातों का ज्यादा इशू नहीं है। जब बंदा वो सोचने लग जाएगा कि रिलेटिव्स बातें करते हैं, तो फिर बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक हो गया। अच्छा अफशा, जिस तरह की माशाल्लाह आपकी पॉजिटिव सोच है, आप एक लड़की हो के एक कारोबार बिजनेस चला रही हैं, लाखों रुपए पर मंथ कमा रही हैं, और मुझे लगता है कि आपकी ये वीडियो देख के काफ़ी लड़कियां मोटिवेट होंगी और वो भी अपना घर से बाहर निकल के अपने घर का सहारा बनने की कोशिश करेंगी। मुझे बताएं कि अफशा को अपना लाइफ पार्टनर जो है ना वो कैसा चाहिए? मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरे साथ इस बिजनेस को बढ़ाए, मेरा ख्याल रखे, मेरी फैमिली का ख्याल रखे, और उसकी नेगेटिव सोच ना हो, जैसे कि आजकल होता है कि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, कोई उन्हें मेरे खिलाफ करे कि नहीं तुम्हें वो यूज कर गया, तुम्हारे से काम ले रही है, ऐसा वो ना हो। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए ही ऐसा लाइफ पार्टनर जो ये सब कुछ देख कर मेरे साथ चले ठीक है, और मेरा हाथ बटाए इस काम में। ठीक है। मतलब आप इस तरह का जीवन साथी चाहती हैं कि जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे। तो बिजनेस में किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ कि जो हमारे काफी सारे ऑर्डर्स आउट ऑफ सिटी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं अपने मुलाजिम वगैरह को भेजती हूँ तो अक्सर वो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्कूटीज लेकर ही भाग जाते हैं। अच्छा, बट मैं इसलिए ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो मेरे इस काम में हाथ बटाए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए। और अगर आउट ऑफ सिटी ऑर्डर आता है, जाहिर बात है वो मेरा एक होगा, मुझे उस पर भरोसा होगा। वो जाएगा जब ऑर्डर वगैरह देने, तो वो उनके फैमिली के रिव्यूज वगैरह लेकर आएगा, मुझे दिखाएगा, मुझे बताएगा, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मतलब आप अपने कारोबार में मजीद बेहतरी कर सकेंगी। जी इंशाल्लाह। और जाहिर बात जब आपका अपना होगा तो कोई डर नहीं होगा, पैसा लेके जा रहा है। अच्छा, मुझे अफशा ये बताइएगा कि आपने बताया कि जिससे आप शादी करना चाहती हैं ओपन माइंडेड हो, अब मतलब कारोबार में सपोर्ट करे, समझदार हो, दुनियादारी को समझता हो, आपकी कारोबार में हेल्प करे। लेकिन ये बताएं कि जिससे आप शादी करेंगी आप उसके लिए क्या करेंगे? कि कोई ख्वाहिशात होंगी, मैं उससे फुल सपोर्ट करूंगी उनमें। ठीक है, इसके अलावा मैं उसे अपने साथ रखूंगी, उस पर कोई खर्चे का बोझ नहीं होगा, जस्ट है। वो मेरा साथ दे मेरे काम में। मतलब उसके तमाम अखराजात जो हैं वो आप उठाएंगी। जी जी, बिल्कुल अच्छा, मैं ही उठाऊंगी। गाड़ी वगैरह भी ले देंगी? हाँ ले दूंगी अगर उसे अच्छा, चाहिए हुई तो। अच्छा, आपके पास भी है गाड़ी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी गाड़ी बाइक पार्क करके ही अंदर आई हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अफशा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो जो है ना ओवरसीज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देखते हैं, और हमारा जो व्यूवरशिप है वो सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, मस्कत, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा है, और यूरोपीय ममालिक में। तो अगर कोई ओवरसीज़ का रिश्ता आता है तो क्या कहते हैं? अगर ओवरसीज का बंदा होता है तो वो तो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेरा भी जापान आना जाना लगा रहता है। ठीक है, और जाहिर बात है वो मेरे साथ पाकिस्तान में होगा और साथ आउट ऑफ कंट्रीज जाता रहेगा।
उसे सफर वगैरह का पता होगा, उसको उसके लिए आना जाना सही। इजी होगा। मतलब उसके पासपोर्ट वगैरह चीज़ों का वो बनी होंगी और वैसे भी उसे पता होगा कि कैसे जी जाना जी है भाई, कैसे आना है, क्या मामलात होते हैं, आसानी होगी इन चीज़ों में। जी जी, ऐसा ही है ताकि वो उसको काम करने में कोई मसला ना हो, ये ठीक तो है, ज्यादा बेहतर है। सही हो गया। अच्छा अफशा मुझे ये भी बताइएगा, अगर कोई ओवरसीज़ का रिश्ता आता है लेकिन एज में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन तजुर्बेकार हो और कारोबार को समझने वाला हो, पॉजिटिव माइंड हो, और या फिर कोई ऐसा हो शख्स जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो, या कोई मतलब जिसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी हो, सेकंड मैरिज करना चाहता हो, तो क्या कहते हैं इस बारे में? अगर आजकल तो ऐसा होता रहता है, मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। बस मुझे लॉयल बंदा चाहिए जो मेरे साथ मेरे कारोबार में साथ दे। और इस्लाम में आपको पता है 4 शादियों की इजाज़त है। अगर वो मेरे साथ सेकंड मैरिज भी करना चाहता है, मेरे हकूक पूरे कर सकता है, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी, जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 19 साला अफ़शा की सारी कहानी जान ली है। मीडिया पे आ रही हैं, शादी करना चाहती हैं, जापान से स्कूटीज़ इंपोर्ट करती हैं, यहाँ पे सेल करती हैं और उन माँओं-बहनों की मोटिवेशन बन रही हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, नौकरी पे जाती हैं, और स्पेशली उनके लिए डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे इदारे का नंबर चल रहा होगा, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं, और ऐसे हज़रात जो सीरियस हैं और वाक़ई इनके साथ इनके कारोबार में हेल्प कर सकते हैं या एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ का, वो राब्ता करें, अपनी इदारे से प्रोफाइल बनवाएं ताकि हम वो प्रोफाइल मैडम को डिलीवर कर सकें, ताकि ये देख सकें कि आप किस काबिल हैं और इनके साथ आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, और ताकि मैडम खुद आपको अप्रोच करें। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।